इससे होता सदा चमत्कार है, इससे होता सदा चमत्कार है। श्री प्रणाम ने दिया ये उपहार है। भक्त अमर के सार का अद्भुत ये हार है। इक्षुरस का किया पारणा, इक्षुरस का किया पारणा, आखा तेज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर, जिनके प्रभाव से इस युग को युग में जीने के लिए, युग के साथ चलने के लिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की साधना करने के लिए जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उनके सिद्धांतों के माध्यम से असी, मसी, कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य, दो ही सूत्र ऋषभदेव ने दिए, या तो ऋषि बनो या फिर कृषि करो। जब साधना काल में ऋषभदेव ध्यानस्थ हुए, 6 महीने तक एक ही जगह पर ध्यान लगाए बैठे रहे। उसके बाद जब वह आहार की विधि लेकर के निकलते हैं तो 6 महीने तक उन्हें आहार नहीं मिलता है। देखिए कैसा कर्म उदय। तीर्थंकर हैं, जन जन के कल्याण करने वाले हैं, लेकिन उन्हें आहार देने वाला कोई नहीं। क्या कमी है? कमी एक ही है। भोजन तो सबके घर में है, सभी प्रकार के पकवान सब बना सकते हैं, लेकिन जैन साधु पकवान का भूखा नहीं होता है, जैन साधु भोजन का भूखा नहीं होता है। जैन साधु नवदा भक्ति के साथ किसी के घर में आहार ग्रहण करने जाता है। एकमात्र जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो भोजन के पीछे नहीं भागता है। उनकी साधना के प्रभाव से भोजन उनके पीछे पीछे भागा करता है। ऐसे ऋषभदेव भगवान भरत चक्रवर्ती की आंखों से झरझर धारा बह रही है कि मेरी प्रजा मेरे प्रभाव से अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन आज जिस पिता ने मुझे जन्म दिया वह संन्यास अवस्था में मेरे महल के सामने से निकलते हैं, लेकिन हम उन्हें भोजन नहीं करा पा रहे हैं। वह चक्रवर्ती जगह जगह जाकर के, लोगों के द्वार द्वार जाकर के हाथ जोड़ के कहता है, मेरे संन्यास अवस्था में साधना करने वाले वही जीव, कोई पुण्यात्मा जीव हो, बस एक बार उनका भोजन हो जाए। समय व्यतीत होता चला गया। धर्म के संस्कार कभी खत्म नहीं होते, याद रखना। जो हमने आज किया है यह किसी न किसी भाव में आशीर्वाद के रूप में, पुण्य के रूप में आपके द्वार तक अवश्य पहुंचेगा। ऐसा मत सोचिए कि हमने जो किया है क्या पता उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। त्रैलोक्य में आचार्य यति प्रश्नाचार्य कहते हैं, जो महिलाएं, जो पुरुष संतों के आहार की व्यवस्था बनाता है, सुबह से मेहनत करता है, वह आहार का ऐसा पुण्य मिलता है, वह किसी न किसी भाव में भोग भूमि में जन्म लेता है, फिर उसे कुछ भी करना नहीं पड़ता है। जो जो चाहता है उसे अपने आप बिना मेहनत के प्राप्त हो जाता है। सबसे बड़ी महिमा आहार दान की महिमा होती है। याद करो, ऋषभदेव की घटना के साथ जुड़ो। उस अवस्था में, जिस अवस्था में उस जीव ने बस आहार देने के भाव बनाए थे, वह तो तिरंज जीव, सर्प जैसे जीव, नेवले जैसे जीव,
सूकर जैसे जीव उनके परिवार के सदस्य बन गए। जिन्होंने पहले आहार की विधि को देखा था, बस वह राजा सोम, वह राजा श्रेयांश रात्रि के प्रहर में उसे स्वप्न में नवदा भक्ति याद आ जाती है और प्रातःकाल वह द्वारक्षेपण करता है, बाहर खड़ा हो जाता है और जैसे ही सामने महापुराज उसके महल के सामने से निकलते हैं, बस उसके मुंह से निकलता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इतना सुनते ही ऋषभदेव को विधि मिल जाती है और वह राजा श्रेयांश का परिवार धन्य हो जाता है। 3 परिक्रमा लगाता है, नमोस्तु करता है, उनको गृह प्रवेश कराता है, पाद प्रक्षालन कराता है, उसके बाद अष्टद्रव्य से पूजन करता है, नमोस्तु करता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी मूत्र का छोड़िए, अंजलि जोड़कर के आहार ग्रहण कीजिए। और वह आज का दिन अक्षय तृतीया है, इतना पावन पर्व वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि आज आपके बीच में है। यह तिथि अक्षय तिथि होती है, लेकिन इस समय गुरु भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है। 10 मई आपके बीच में है। इस समय हम सिर्फ गुरु की सेवा कर सकते हैं, कोई सामाजिक कार्य आप लोग नहीं करा सकते हो, प्रतिष्ठाएं भी नहीं होंगी, शादियां भी नहीं होंगी। इस समय तो सिर्फ गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, एक चीज मेरे कहने पे सिखाओ। क्या? आहार बनाना सिखा देना, आहार देने की कला सिखा देना। जब तुम्हारी बेटी की कहीं शादी होगी और उस शहर में कोई संत पहुंचेंगे, तो वह बेटी अपने हाथों से आहार बना के नवदा भक्ति से गुरु को आहार दान प्रदान कर देगी। ये पंचम काल है, याद रखना। इस पंचम काल में सारी नारी अपना जीवन चंदन बाला की तरह यापन करती हैं। चंदन बाला को उद्धार कैसे हुआ? वह चंदन बाला लोहे की बेड़ी में कैद थी और आज के समय की चंदन बाला सोने की बेड़ी में कैद है। उस लोहे की बेड़ी से मुक्ति भगवान महावीर स्वामी के आहार दान के प्रभाव से हो जाती है। और इस भाव में जो सोने की बेड़ियों में कैद हैं, कोई दिगंबर संत आपके नगर में आता है और आप जब नवदा भक्ति से संत का पड़गाहन करते हैं, उस पड़गाहन के प्रभाव से, आहार दान के प्रभाव से आपका जीवन भी चंदन बाला की तरह सुंदर हो जाता है, पवित्र हो जाता है और आपका स्त्री पर्याय से छेदन हो जाता है। एकमात्र आहार दान देने का प्रभाव आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। और ऐसा रैन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, आहार दान का क्या फल है? जो मूलभूत तपसेशम भुंजय सो भुंजय जो दिठम संसार सार सोखम कम सो निवाण वर सोखम। जो निराज को आहार दान प्रदान करता है, उसके बाद बचे हुए अन्न को प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। संसार सार सोखम, उसे संसार के सारे सुख अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। और कमसोड़ वर्ण, आज जिसने गुरु के आहार के स्वाद को ग्रहण किया है, एक दिन ऐसा आता है वह स्वयं संत बन के आहार ग्रहण करता है और एक न एक दिन वह निर्वाण सुख को प्राप्त कर लिया करता है। ऐसा कुंद कुंद आचार्य कहते हैं। आज का दिन आपके लिए सबसे पावन दिन होता है। सारे काम छोड़ देना। कोई दिगंबर संत आपके नगर में आए, सबसे पहले आप राजा श्रेयांश बन के एक बार पड़गाहन करना, ऋक्षु रस का किया पढ़ना, आखा तेज माना। आज हमने आदिनाथ को तो नहीं देखा, भगवान महावीर को नहीं देखा, लेकिन आज हम आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी के चरित्र को संतों के रूप में देख रहे हैं। यही आपके दिगंबरत्व को चरितार्थ कर रहे हैं। मेरा आज आपसे ही कहना है, अपने बच्चों को आहार बनाना सिखाना और नवदा भक्ति जरूर सिखाना। यही नवदा भक्ति
रत्नत्रय की निधि तक लेके जाएंगे। यही नवदा भक्ति आपको मोक्ष रूपी पद्धति तक पहुंचा करके आपके जीवन का कल्याण कर सकती है। इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। तो यह है अक्षय तृतीया का पावन पर्व आपके लिए अक्षय पद की प्राप्ति कराए, रत्नत्रय का लाभ हमेशा मिले, जिससे आपका यह जीवन अक्षय हो सके, आपके भंडार भरे रहे। यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। 2024 मई 5वां महीना अपने बीच में है। मई के महीने में अपने आप ही गर्मी जैसा माहौल होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी की बात है, गुरु मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह अवसर 12 साल के बाद गुरु शुक्र राशि के वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है, गुरु एक राशि में करीब 12 महीने तक रहता है। इसलिए गुरु एक राशि में दोबारा आते आते उसे 12 साल का समय लगता है, और आज यह 12 साल का समय पूरा हो चुका है। और ऐसे समय में जब गुरु शुक्र में जाकर के वृषभ राशि में गोचर करता है, स्थिति कुछ उतार चढ़ाव जैसी होती है। कहीं पर बहुत तेज गर्मी पड़ने के पूरे आसार हैं, कहीं पर लोग एक एक बूंद पानी को तरसेंगे, और कहीं पर तेज तूफान, तेज आंधी होगी, और कहीं इतना पानी बरसेगा लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। इसी महीने में नव तपा आता है। कहते हैं रोहिणी में जब सूरज तपता है तो फसल बहुत अच्छी होती है, बारिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस साल नव तपा भी तपने जैसा नहीं दिखाई देगा। कुछ राशि के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर है। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए इस मई के महीने में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। नए नए व्यापार में उनकी एंट्री होगी। जिनकी यहाँ पर धनु राशि है या मीन राशि है उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी खुशखबरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब गुरु शुक्र में जाके प्रवेश करता है तो गुरु शुक्र दोनों अपोजिट ग्रह हैं। गुरु आध्यात्मिक है और शुक्र सांसारिक है, और आध्यात्मिक और सांसारिक कभी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। जब गुरु शुक्र के साथ बैठ जाते हैं तो यहाँ पर जो सत्ता में बैठे हैं उनका मन चलायमान हो सकता है। बहुत सारी उठापटक आप महीने में देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खोल करके सामने आएंगी। जो इतने सालों से चीज़ें दबी हुई थी सरकार में, आप सभी अपनी आंखों से देखेंगे कि सरकार ने इतने समय तक आपके साथ क्या क्या किया है। ये सब कुछ आपको मई के महीने में देखने को प्राप्त होगा। यह ग्रहों का परिवर्तन, राशि का परिवर्तन जब आपके सामने आता है तो बहुत सारी चीज़ें यह ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष अपने आप आपके सामने प्रस्तुत कर दिया करता है। यह समय 12 मई को फिर 25 में गुरु मिथुन राशि में जाएंगे। उसके बाद की स्थिति और कुछ अलग होगी। लेकिन यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए यही मैं कहना चाहता हूँ, वह सफ़ेद रंग का रुमाल रखें, अपनी माँ का सम्मान करें। यात्रा पर जाएं तो अपने मन ही मन में अपने इष्ट आराध्य को याद करें। जब भी कभी यात्रा पर निकले सफ़ेद चीज़ों को ग्रहण करके निकलें। वैसे भी गर्मी का महीना है। मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चे घूमने जा रहे हैं उनका भी अब थोड़ा सा ध्यान रखें। कहीं भी बच्चों में थोड़ी सी लापरवाही नहीं बरतें, नहीं तो बच्चों को कोरोना जैसे असर आ सकता है। भले ही डॉक्टर कहे कोरोना नहीं है, फिर भी वही असर बच्चों के सामने आ सकता है। तो आप थोड़ा सा इस मई के महीने में सावधान रहें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब कोरोना आया था तो सबसे ज़्यादा प्रभाव अप्रैल और मई के महीने में देखा गया। तो वही असर फिर मई के महीने में आपके सामने देखने को प्राप्त हो सकता है। तो आप सभी अपने इष्ट आराध्य को याद करें और पूरा प्रसन्न मुँह करके ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। आपका समय
बहुत अच्छा व्यतीत होगा। गुरु की सेवा करें, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ गुरु शुक्र की में जा रहा है। तो बस गुरु का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ोगे तो शुक्र संसार की सारी चीज़ें अपने आप आपको प्राप्त होगी। जो आपके मन में चल रहा है सब कुछ गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। भारत देश है, भारत देश में वैज्ञानिक नहीं पैदा होते हैं। भारत देश में संत साधना करके विज्ञान को जन्म दिया करते हैं। तो आप सभी संत की सेवा करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। जहाँ भी शिविर लगे वहाँ शिविर में जाकर के गुरु की मुखारविंद से धर्म ध्यान करें और अपने जीवन को जीवंत रखने का प्रयास करेंगे। तो ही इस मई के महीने में आप अपना समय आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं। जैन धर्म का ग्रंथ पवित्र है ये भक्तामर गाथा। कलयुग में हर प्राणी इससे अभय दान पा जाता। जैन धर्म का ग्रंथ पवित्र है ये भक्तामर गाथा। कलयुग में हर प्राणी इससे अभय दान पा जाता। ये है भक्तामर गाथा, ये है भक्तामर गाथा। सूरज चांद का तेज भी फीका, देवों के नैना शर्माए। सूरज चांद का तेज भी फीका, देवों के नैना शर्माए। मेरू सम अचल ध्यान में प्रलय पवन भी डिगा ना पाए। सम्यक ज्ञान ध्यान दर्शन की अनुपम ऋषभ कविता। कलयुग में हर प्राणी इससे अभय दान पा जाता। ये है भक्ता